स्टार्ट। जय हिंद मित्रों। अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की ओर से हम लोगों ने निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर न्यायपालिका के गठन के लिए एक हिंद क्रांति यात्रा सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक शुरू करने का निर्णय लिया। मित्रों, हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं और जो विवादों के निराकरण की सीमा है ये 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल चलती रहती है। इस पर हम लोगों ने 2 चक्र सतना से सर्वोच्च न्यायालय पर 2 बार अपनी यात्राएं शुरू की और आगे की ओर बढ़ते रहे। अब ये हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141, 144, 145 और 50 ये अनुच्छेद के तहत हम लोग भारत में एक जनहित याचिका फाइल करने वाले हैं और 1 महीने का इस विषय पर समय लगेगा। तो हम सतना से एक आध हफ्ते के भीतर या 15 दिन के भीतर बाहर जाना चाहते हैं, जाएंगे। तो परिस्थिति ये है कि हिंदुस्तान के जो 4 लक्ष्य हमारा क्या है, पूरे देश की अदालतें अनुच्छेद 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती हैं और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्वोच्च न्यायालय है। तो अगर वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो जो भी जुडिशियल अराजकता है, जो भी प्रॉब्लम है जनता के सामने, उसको हल करने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है तो पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनको अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और लेने के लिए हम लोग एक निवेदन करेंगे, पहली बात। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्देश जारी होते हैं, आदेश जारी होते हैं, इनको भारत के हर न्यायालय को, हर संस्था को मानने के लिए बाध्य है। तो लोग न्यायालय पर कंप्लेंट चलाते हैं, पर कभी भारत की जनता को जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेके जब हम अदालतों में जाते हैं वहां हम अपमानित होते हैं। तो भारत की जनता को भी अपमान की अपनी बात कहने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार है और हम लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए। फिर आता है उसकी जो प्रक्रिया है, न्यायालय की पालन करने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो जो विवादों के निराकरण की प्रक्रिया है उसको सही कर सकें, विचार कर सकें। इसी तरह अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो हिंदुस्तान में भारतीय संसद और राज्य विधानसभाएं ऐसे कानून पास कर रही हैं जिसमें अपराधी को ही न्याय करने का अधिकार मिलता चला जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो 2 पार्टियों के एग्रीमेंट पर चलती हैं। तो अगर कोई एग्रीमेंट ब्रीच करता है तो उसके लिए हमारे देश में न्यायपालिका एक संस्था बनी हुई है। तो इस तरह के जितने भर कानून हैं संस्थाएं में, चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे सोसाइटियां हो, चाहे बैंकिंग रेगुलेशन ये हो, इन सबको भी हमें समाप्त कराना है और ये कहना है कि भाई जब हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम बना है तो इसको पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएं कि जिससे लोगों का विवादों का निराकरण हो सके। तो जो यात्रा का उद्देश्य है, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की अदालतों में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं 90% मुकदमे 1 साल के भीतर खत्म किए जा सकते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हमने जाकर के पूरा वहां दे दिया था और उन्होंने लॉ कमीशन बोर्ड को भेज दिया था। अब जनहित की एक याचिका फाइल करना है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट्स और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इन सबको पार्टी बना करके और पूरा एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है। यदि पूरे देश के वासी, पूरे देश के नौजवान जो ये चाहते हैं कि हमारा भी विवादों का निराकरण 90 दिन से 1 साल के अंतिम निराकरण हो, हम भी मुकदमेबाजी में फंसे हैं उसमें, तो इस संस्था से, इस मिशन से जुड़ सकते हैं
और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोगों ने सारे भारतीय संसद को भेजा है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र जा चुके हैं, राज्यपाल और गवर्नरों को हम लोगों ने पत्र दे रखे हैं। सबकी अपनी अपनी पदी जिम्मेदारी है। भारतीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उन्होंने शपथ उठाई है। मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है, उन्होंने संविधान की पदी अपने दायित्वों की उठाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी पदी सत्ते उठा करके पद में आसीन है। तो सबकी अपनी अपनी पदी जिम्मेदारी है। भारत के नौजवान और नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, और सबको मिलकर के एक राष्ट्रीय आंदोलन किया जाए, क्योंकि 1947 के पहले जो भारत के नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर आजाद कराना। इसके बाद 1947 के बाद भारत की तमाम सरकारों का उत्तरदायित्व था, जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व था कि वो एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करें। भारत की राष्ट्र नीति क्या है? राष्ट्र नीति निर्धारण है। आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने पर कानून चल रहे हैं, बनाए हुए कानून चल रहे हैं, और जो भारत की जनता और भारत के नौजवानों का दमन करने के लिए बनाए गए थे। इसी कारण भारत आज तेजी के साथ बैक गियर में आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे रुपए का मूल्य गिरता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 130 करोड़ लोग हम अपने काम के लिए पैसे नहीं इकट्ठा करा रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाले खुद कमाते हैं और हमें भी देते हैं और दूसरों को कर्ज भी देते हैं। तो हमारा जो ये हिंद क्रांति यात्रा है, जो हमारा आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के खिलाफ नहीं है। हम गांधीवादी नहीं हैं जो असहयोग आंदोलन चलाते हैं। हम लोग सहयोग आंदोलन चलाते हैं। हमारा काम है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछना कि आपको किस साधन, किस सुविधा, किस बात की कमी है, जिसको हम लोग पूरा करते हैं। आप हमारे विवादों का निराकरण हमारी सुविधा अनुसार करें, क्योंकि भारत में 1870 कोर्ट फीस एक्ट चल रहा है। मतलब भारत में 1870 से ही न्याय का व्यापार चल रहा है। तो सारी की सारी जो व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, ये पे सर्विस पर आधारित है। तो दावे के संचालन करना, विवादों का निराकरण करना, गवाहों को बुलाना, डिग्री पारित करना, डिग्रियों का पालन कराना, ये सब उस व्यवस्था में दोष के रूप ले चुके हैं। तो मैं कम से कम भारत के 10,000 नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं कि आपके घर में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, आपके परिवार में या किसी मुकदमेबाजी में आप परेशान हैं, तो खुलकर आइए और सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक चलने वाली इस यात्रा में संघर्ष करिए, मिलिए। और मेरा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लें, 94 25 17 30 19। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग आपस में वर्चुअल उसमें भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और पूरा विस्तृत जो बातें हैं अध्ययन करें, और सब मिलकर के एक इस भारत को सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाए। और ये क्षणभंगुर सा राह, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मानुष तंत्र मिला है, तो हम प्रलाप और ज्ञापन लेकर के दरवाजे दरवाजे पर घूमे और इनके सब कार्य करें, क्योंकि हमारे ही चुने हुए भारत में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब मालिक देश की जनता है। जनप्रतिनिधि, लोक सेवक और शासकीय सेवक, ये अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करके अपने पदी कार्य करते हैं। इनका उत्तरदायित्व यही है, क्योंकि ये काम सरकार के लिए कर सकते हैं और इनके प्रोटेक्शन एक्ट लगता है। तो अगर किसी को प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है सरकार द्वारा, तो उनको अपने पदी कार्यों की जवाबदेही भी लेना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा एक सूत्री कार्यक्रम है कि हर व्यक्ति को अपने पद की, पदी दायित्वों की जवाबदेही लेना पड़ेगा। दूसरे के, उस व्यक्ति के लिए नुकसान भी जो होगा वो भी आपको उठाना पड़ेगा। और आपकी जो साधन है, आपकी जो सुविधा है, आपकी जो सुरक्षा है, इसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे।
और हम चाहते हैं कि सारे देश के लोग इस आंदोलन में जुड़े, सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाएं, उन्हें प्रशासनिक पावर दिलाएं और सिस्टम में दूर करें, भारत के प्रधानमंत्री को ताकतवर करें, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताकतवर करें, संस्थाओं को ताकतवर करें, उनसे पूछें कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, साधन की आपकी कमी है, वो साधन हम आपको देने के लिए तैयार हैं और सब लोग मिलजुल करके आगे की कार्रवाई करें, देश को एक सशक्त शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की हम लोग कार्रवाई करें, संघर्ष करें। तो मैं नियमित शाम को 6 बजे आऊंगा, आप अपनी बात कहें, विचार करें, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारे जीवन का एक समय, एक साल हम जुडिशियल को दे सकते हैं, तो जुडिशियल कार्रवाई में दे सकते हैं, तो हमें अपने विवादों का निराकरण 1 साल के भीतर चाहिए और जितनी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं 1 साल के अंदर इनको खत्म होना पाए, 90% कम से कम खत्म हो जाए। और आप हिम्मत करें, आगे बढ़े। मैं प्रॉमिस करता हूं कि कम से कम 1 करोड़ मुकदमे, 25% मुकदमे अगले 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। कैसे मुकदमे ये भी बता देता हूं मैं। आपके पास डिग्री पारित हो चुकी है, आप 20-20 साल से अपनी डिग्री को लेकर के फैसले के बाद घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने अदालतों में जाली मुकदमे होते हैं तो देश की अदालतों को जालसाजी से मुक्त कराना है। सभी न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अदालत में कोई भी विधि में दावा दायरे की जो विधि में निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के विरोध में जाकर के आगे जाकर के किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार न करें। सीपीसी की आदेश 5, 6, 7 का पालन किए बिना कोई भी दावा स्वीकार न करें। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं क्रमशः बताते रहूंगा। पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको न्याय चाहिए या निर्णय चाहिए। जिनको निर्णय चाहिए उनसे हमारा कोई रास्ता नहीं है, जिनको अपने जीवन काल में न्याय चाहिए, संघर्ष करने को तैयार है, अपनी जवाबदेही करने तैयार है, वो आए। वहां में 1 महीने के भीतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 141, 144, 145 और 50 के तहत एक जनहित याचिका फाइल करने वाले हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार होगी, राज्य होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अपनी राष्ट्र नीति घोषित करना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये पार्टी होंगे, तो इनको उसमें जो विवादों के निराकरण की प्रक्रिया है ये बताना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। हमारे जो अधिवक्ता बंद हैं, इन सबको, चूंकि ये इन सबको भी अपने अपने वो रास्ते बताने पड़ेंगे। देश की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो भी हो, सबको पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा और पर्याप्त सुरक्षा की हम मांग करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि सभी जितने भर ये संस्थाएं हैं जो जुडिशियल से कनेक्ट हैं, इनको पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और इनकी सबकी पदवी दायित्वों की जवाबदेही फिक्स हो, जिससे हम सब लोगों को भारत में न्याय मिल सके और हम सब लोगों के विवादों का निराकरण। जय हिंद, जय भारत।